नमस्कार दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ सुरेंद्र खरे जी के यहाँ पर, जो उन्होंने कविता लिखते हैं। कविता तो बहुत ही लोग लिखते ही हैं और आपने देखा भी है कि किस तरह से कविताएं लिखते हैं। कोई कविता ढालता है इतिहास को लेकर, तो कोई कहानियों को लेकर कविता ढालते हैं। जो ये महोबा ज़िले के महोबकांड के हैं, ये सिर्फ अधिकारियों के ही ऊपर कविताएं लिखते हैं। तो चलिए हम मिलाते हैं कि किस तरह की कविताएं अधिकारियों के ऊपर ढाल के लिखते हैं, जो साहित्य है बहुत कम सुनने को मिलते हैं। हमने परवार नियोजन पर एक कविता सन 1982 में पहली बार हमारी प्रकाशित हुई थी। हमको जीवन की बगिया में ऐसा पेड़ लगाना है और जिसमें खिलें दो फूल न्यारे, ऐसा रूप सजाना है। एक सितारा हो माता का, एक पिता का प्यारा हो, और एक तो हो वे ठंडक दिल की, दूजा मन का तारा हो। तो जितनी लंबी चादर उतनी पैर हमें फैलाना है, और हमको जीवन की बगिया में ऐसा पेड़ लगाना है। तो कहने का मतलब ये है कि कविताओं को शब्दों के माध्यम से एक संदेश हम लोगों को देना चाहते हैं, और वो कविता के माध्यम से चला जाता है। हमने आशावादी कविताएं लिखी हैं, हमने छायावादी कविताएं लिखी हैं, और हमने विरह वेदना पे भी लिखी हैं, और हमने बुजुर्गों के सम्मान पे भी लिखी हैं, अधिकारियों की कर्तव्य निष्ठा पे भी लिखी हैं। मतलब हमने अपनी कविताओं से जो संदेश दिया है, उससे समाज के अच्छे कार्य के लिए दिया है। अपराध या गलत लोगों के उसके संबंध में हमने कभी कोई कविता नहीं लिखी। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि उस कविता के संदर्भ से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, तो उनको ये लगता है कि वास्तव में हमारी घटना को किसी ने उठाया है। ये तो बिल्कुल वैसी कविता लिख दी जो हमारे साथ घटित हुआ। तो उन लोगों को कविता के माध्यम से एक साहस दिलाना, ये हमारा उद्देश्य है। हम अपनी एक रिश्तेदारी में गए, वहाँ एक लड़की की बारात आई थी, और 2 घंटे बाद पता चला कि बारात वापस लौट गई। तो हमने पता चला है कि बारात क्यों वापस लौट गई। तो पता चला गांव के किसी मनचले लोगों ने बर पक्ष से कुछ कह दिया, इसलिए बारात लौट गई। तो फिर हमने उसी रात कविता लिखी उस लड़की की तरफ से कि जाने कितने बंधनवार सजाए आशाओं के द्वारे, और बेदी तक आकर भी मेरे सपने रहे कुंवारे। तृष्णाएँ सागर तक दौड़ी लेकिन जल खारा का खारा, और जाने कैसे राख हो गया चंदन वन सारा का सारा। ऐसी आंधी चली समय की, गीत हुए बंजारे, और बेदी तक आकर भी मेरे सपने रहे कुंवारे। तो आगे हमने उसमें लंबी कविता थी, ये भी लिखा था। हाथ महावर रची हथेली रिश्तों ने सौगंध उठाई, लेकिन पचरंगी चूनर के रंग थे कच्चे सारे। मतलब उस नवयुवती ने जो पचरंगी साड़ी पहन रखी थी, हमने कहा उसके रंग थे कच्चे सारे हैं, उसका सपना सपना ही रह गया। तो घटनाएं देखने के बाद रचनाएं लिखने में कोई दिक्कत नहीं आती, उनको रोचकता प्रदान करना और अच्छे शब्दों से सजाना, बस इतनी एक कला होती है। कविताएं लिखते हैं, ये कविताएं लिखने से आपको क्या फ़ायदाएँ हुए हैं? देखिए, प्रसार भारती के अंतर्गत ये रेडियो और दूरदर्शन आता है। तो आकाशवाणी छतरपुर से हमारे जो कार्यक्रम निकलते हैं, उसमें 10 मिनट का हमें 3300 रुपये दिया जाता है। और माया या किसी अन्य पत्रिका में भी हमारी सत्य कथा या कोई लेख छप जाता है, तो उसमें भी 1000-1500 रुपये मूल्यांकन मिल जाता है। तो हम पैसे के लिए नहीं, सिर्फ अपने शौक़ और नाम के लिए करते हैं कि हमारा लिखा हुआ लेख कई लोगों तक, लाखों लोगों तक पहुँचे। आकाशवाणी के हमारे लेख, हमारी कविताएँ ये लाखों लोगों तक पहुँचें, ये हमारा शौक़ है, हम शौक़ के लिए करते हैं। हम सन 1982 में हम इंटरमीडिएट में थे, तब हमारा पहला कार्यक्रम आकाशवाणी से निकला था। वो सारी कविताएं हमारे द्वारा लिखी गई थी। तो कविताएं तो हम आध घंटे में किसी विषय पर ही लिख के तैयार कर देते हैं। आकाशवाणी के लिए जो कार्यक्रम होता है, वो चाहे वो कानूनी वार्ता हो, लेख हो, वो लगभग 10 मिनट का होता है। तो लिखने में ये ध्यान जरूर रखा जाता है कि ना 10 मिनट से अधिक हो और ना 10 मिनट से ज़्यादा हो। 10 मिनट से 1-2 मिनट तो चल सकता है, लेकिन 5 और 10 मिनट आगे नहीं चल सकता।
तो ये ज़रूर ध्यान रखा जाता है। हमारा मानना ये है कि लेखक समाज का पथ प्रदर्शक होता है और जो समाज में पथ भ्रष्टक होते हैं, लोगों को अवैधानिक कार्य के लिए उकसाते हैं, उन पर रोक लगाने के लिए या ऐसे कृत्यों को अधिकारियों की जानकारी में डालने के लिए हम हमेशा कविताएं लिखते रहते हैं। कविताओं में क्या है कि हम इशारा भर कर देते हैं। जैसे अभी हमने एक मजिस्ट्रेट को लिखा जी। कि ज़मीन बिक गई, आसमान बिकना बाकी। और हमने कविता में ज़मीन बिकने की सारी कहानी लिखी। हमें उसमें गांव, खेत का नंबर, ये कुछ नहीं खोलना पड़ा। तो उस अधिकारी ने जब उसे पढ़ा तो हमें टेलीफोन लगाया, खरे जी किस गांव की और किस घाटे की बात है। तब हमने उनको बताई तो 10 घंटे ही नहीं लगे, वहाँ पर राजस्व की टीम पहुँच गई और राजस्व की टीम ने अवैध कब्जे को हटवा दिया। तो कविताएं हमेशा समाज के हित में ही लिखी जाती हैं। हमने कभी प्यार मोहब्बत वाली कविताएं कभी नहीं लिखी। अधिकारियों को रास्ता बताने के लिए या उनको कोई समस्या बताने के लिए हम लिख देते हैं। जैसे अभी महोबा एसपी निलंबित किए गए हैं, तो उनके बदले में जो एसपी आए हैं, मैंने रात को उन्हें कविता लिखी। मैंने लिखा कि जाने वाले को विदाई गीत लिखूं या आने वाले को अभिनंदन, मणिलाल आपको हृदय विदाई और श्रीवास्तव जी आपका अभिनंदन। तो इस तरीके की बातें हम लिखते रहते हैं और अधिकारियों को अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। हम जो कुछ भी लिखते हैं, अधिकारी उसका संज्ञान लेते हैं और तुरंत कार्रवाई करा देते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे संपर्क में जितने भी युवक युवतियाँ आएँ, तो उनसे हमारा आग्रह ये रहता है कि आप भी साहित्यिक सेवा से जुड़िए। मंच हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो युवक युवतियाँ बहुत अच्छा साहित्य ज्ञान रखते हैं, उन्हें मंच नहीं मिल पाता और उनकी बातें कई लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो हम चाहते हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन से, वो पत्रिकाओं से, अगर हमारी कोई बहन, कोई भाई अगर अपने लेख और कविताएं ये सब प्रसारित कराना चाहते हैं, प्रकाशित कराना चाहते हैं, तो वो अगर संपर्क में आते हैं तो हम निश्चित तौर पर उनकी मदद करेंगे। और अगर कोई भाई बहन लिखना भी सीखना चाहता है तो सुबह शाम न्यायालय में आ जाए, तो किसी विषय पे बताता है तो हम बता देंगे कि कविताओं में कौन लाइन में कितने शब्द होने चाहिए, क्या है, ये हम लिखाना भी सिखा सकते हैं। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करें। वेबसाइट पे सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।